मैं ये पूछने के लिए आया हूँ कि मुझे इस तरह यहाँ लाने का क्या मकसद है? तो उधर दुबई में दूसरे लोग के पास, दुश्मन लोग के पास मेहमान, हाउ कैन आई टॉलरेट? तुमको इधर लाया? मुझे यहाँ करना क्या होगा? कुछ नहीं, फील फ्री, रिलैक्स, एंजॉय। यू नो दिस इज डेजर्ट, इधर फ्रीडम है। यू शुड फील लाइक अ बर्ड हियर। शहर और सहारा में बहुत फर्क है। सहारा में तुमको किसी से छुपने का, किसी से डरने का कोई जरूरत नहीं। उधर शहर में कदम कदम पर छुपने और बचने का जरूरत, और छुपने का वास्ते हर कदम पर और दीवार भी ऐसा नहीं जो सुनता भी है, देखता भी है और बोलता भी है। You know what I mean? आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम मालूम, अगर तुम्हारे पास कुछ बोलने को तो बोलो। No demands, no pressure at all. Just feel free and at home. You know what I mean? Is it? सब क्या हो रहा है? हैरत है, समझ में नहीं आ रहा। अली को कौन किडनैप करेगा और क्यों? वफा, कोई नंबर नहीं मिल रहा। नहीं, पिछले 4-5 घंटों से मैं हमाद को फोन करने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल द फोन्स आर शट, सब फोन बंद हैं। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। समथिंग इंपॉर्टेंट इज गोइंग ऑन। कैसे बात करूं? हाउ डू आई गेट थ्रू टू हिम? I'm sorry नवीद, सवेरा वाकई में बहुत ज्यादती करती है। I know and I fully realize it. नवीद, मैं तो सवेरा को समझाने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ, but I don't know why, पता नहीं। I'm sorry. I know कि ये तुम लोगों का पर्सनल मैटर है, सॉरी। लेकिन by the way, ये तुम लोगों के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या? तसादम हमारे दरमियान नहीं, उसके अंदर है। टकराव, एक तजाद जो एक मुद्दत से उसके अंदर पल रहा है, शायद बचपन से। कैसा तजाद? मौसम और मिट्टी का तजाद। मौसम और मिट्टी? हाँ, वो जिस मिट्टी से बिलोंग करती है ना, उस मिट्टी को एक्सेप्ट नहीं करती, इसीलिए अंदर से बंजर है वो। कूल डाउन, चलो कहीं चल के कॉफी पीते हैं, वहां आराम से बैठ के बात करेंगे। कम ऑन, लेट्स गो। कुछ पता चला? कुछ मेरे भाई के बारे में कुछ पता चला है? आई एम सॉरी जी, मैं तो इल्हाम को ड्रॉप करने आई थी। हम भी बहुत परेशान हैं, किसी से राब्ता नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रही। There's something very wrong here. दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं, सब कुछ काला है, सारी के सारी दाल। क्या हो गया? बैठो आके। सॉरी, आप रिलैक्स करें, मैं तो इस घर में मेहमान हूं। इल्हाम, ये तुम्हारा ही घर है। ये एक ऐसी औरत का घर है जिसने मेरे बाप की दौलत पे अपनी सल्तनत तामीर की है, और शायद अपने लिए मेरे बाप को। तुम क्या कहना चाह रही हो इल्हाम? You murdered my father. आपने मेरे बाप को कत्ल किया है। मैं
जानती हूँ जो लोग आपके बारे में कहते हैं, लेकिन मैं कह ना सकी। भाई ठीक कहता था। We'll go and talk to her. लाइका, हाँ, क्या हुआ है? Are you okay? हाँ, क्या हो गया इल्हाम? तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम आज को मेरे ख्याल में समझी नहीं। तुम्हारी चलो इल्हाम, देखो मेरी बात सुनो। She is very stressed out right now. तुम दोनों बैठकर बात क्यों नहीं कर रही थी? हाँ। क्या बताऊं, इससे रहा ही नहीं गया। ये तो पेंट हाउस में सब कुछ हो गया। ये पता नहीं इस औरत ने मेरे भाई के साथ क्या कर लिया है। सब्र कर, सब्र कर। अब हम आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कैसी होंगी। उनको बहुत याद कर रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों दबाए आ गई। ए मेरी बच्ची, ए रोने का नहीं है ना। ए तू मजबूत हो, मजबूत। ए तेरा भाई खैरियत से होगा, वो कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है। हाँ, अभी मैं तेरे को बताता हूँ। एक बार मैंने उसकी दावत की, वो 26 रोटियां खा गया। 26 रोटी खा। रोने के नहीं, रोने के नहीं। मैं फोन कराता हूँ। ये फोन कर, फोन कर। और अपनी फूफो को बताने का नहीं कि इधर क्या हुआ। हेलो, कौन? अल्हाम बेटी, कैसी है तू? जी, मैं ठीक हूँ। बड़े दिन के बाद फूफी की याद आई। हाँ, मैं तेरे ही टेलीफोन का इंतजार कर रही थी। हाँ, और सुना, भाई कैसा है? दिल लग गया है ना वहां? तू काम कर रही है ना? और सुनाओ, उसका क्या हाल है? कौन? भाई तेरी माँ, तेरी दूसरी माँ, मेरी भरजाई। तेरे साथ मेरा मतलब तुम दोनों के साथ ठीक है ना? अली ने कोई झगड़ा तो नहीं किया उससे? नहीं नहीं, वो ठीक है, बहुत अच्छी औरत है। भाई को कहना फूफो को भूल गया है। कभी आए ना तो भाई कौन सा दूर है भाई, पहले तो वलायत में था ना। खुदा हाफिज फूफो। बदरुद्दीन, तुम तो बहन को भूल गए थे, लेकिन मेरे पास तुम्हारी इल्हाम तुम्हारी निशानी के तौर पर रही। देख ले, वो तो मुझे याद करती रहती है, मगर तेरा बेटा बिल्कुल तुझ पर गया है। वेले सवेले इल्हाम का फोन ना आता हो तो ये हवेली मेरे लिए कब्र बन जाए। तुम यहां आ गए हो? तो मुझे क्यों इत्तला नहीं दी? कहां हो तुम? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, और वैसे एक गड़बड़ हो गई है।
हमाद साहब, राम, मुझे आपसे कुछ कहना है। इत्कल्लम। ये कुछ कागजात हैं मेरे पास आपके लिए। बदर, अरे वे पहचाना नहीं तुमने मुझे? बदर ही हूं। ये नकली दाढ़ी मूछ है। नई शनाख्त, नए रूप के साथ आया हूं। हाँ, वो बदर पहचान तो गया हूं, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। क्या? वो तुम्हारा बेटा। ओह, तो वो ना हंजार अपने बाप की लाश को सूंघता हुआ यहां भी आन पहुंचा। रकम की जरूरत पड़ गई होगी उसे। बदर, तुमने अपनी कमाई में से उसे काफी रकम दी थी यूरोप में एस्टेब्लिश होने के लिए। मेरा ख्याल है कि उसने वो रकम उड़ा दी होगी। उससे इससे अलावा उम्मीद भी क्या थी नालायक से। बदर, रकम गई भाड़ में, मगर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? वो तुम्हारा खत, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुम्हारी कंसेंट, वो तुम्हारे ओरिजिनल सिग्नेचर, तुम्हारा जिंदा होने का प्रूफ, सब कुछ तुम्हारे बेटे के पास है। वो उसके पास क्यों है? वो बदर, जब से यहाँ आया मैं ही उसका होस्ट हूँ। वो एक दिन मेरे ऑफिस आया और वो बस। मगर तुमने वो कागज इतना गैर महफूज जगह पे क्यों रखा? नहीं बदर, महफूज था। वो तो इत्तेफाक से एक दिन मैं कागजात देख रहा था, उसमें से तस्वीर निकल आई जिसमें तुम, हमाद, मैं, आज और वो। हाँ, वो तो फिर हमने से यूं गया जैसे हमने कभी था ही नहीं। तुम भी तो मर गए थे ना बदर? हाँ, मैं तो जीने की उम्मीद पे मरा था, वो भी तुम्हारे कहने पर। मैं तो जिंदा रहा, इत्माद मर गया। आज को भी बुला लेना था मैंने, कितनी बार कहा। तुमने रोका मुझे। अभी वक्त नहीं है। तुम्हारे कहने पे चलता रहा, और तुम हो कि एक पेपर संभाला नहीं गया तुमसे। बदर, हमाद को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम जिंदा हो। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि जो काम मैं करने आया हूं यहाँ वो करूं और 2 रोज में वापस चला जाऊं। 2 रोज तक बदर? इतनी जल्दी? तुम क्या दोस्तों को वक्त नहीं दोगे? मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। और वो रकम जो तुम मुझसे छुपाते थे और हमाद से चुराते थे, वो सारी भी तो तुमने बाहर भिजवाई है ना? क्या खत्म कर दी वो सारी? मेरी वो बीवी जिसे मैंने शरीयत के लिए शादी की थी, वो डिवोर्स के चक्कर में ले उड़ी। अरे कुछ तो बचा होगा। बहुत रकम थी वो। और बाकी जो बचा था कारोबार में नाकामी की वजह से खत्म हो गया। अब तो बस जलाल में बैंक करप्सी की तलतल में धंसता जा रहा हूं। बस जलाल, अब मुझे जल्दी बैंक लेकर जाओ ताकि मैं डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करूं और जल्द से जल्द यहां दुबई से चला जाऊं।
भाई सब्र करो, सब्र करो। पहले ये तो पता चलने दो कि तुम्हारा बेटा है कहां। रिलैक्स। आज मुझे आज मत करो। ये खुशबू बहुत मानूस सी है। धूर, बहुत धूर है वो फूल, वो मौसम, अरसा हुआ बिछड़ गया। ये मैंने पहले, ये खुशबू मेरे लिए अजनबी नहीं है आज। ये आज के लिए खुशबू नहीं है, अर्जुमन दारा के लिए है। तुम आज मुझे इस खुशबू की कहानी सुना ही डालो। ये कहानी नहीं, ताल्लुक है वफा, वफा का ताल्लुक। और तब से जब मैं आज नहीं, अर्जुमंद आरा हुआ करती थी, और जमशेद बरदुरीन का नाम मेरे नाम के साथ नहीं था। तो फिर ये कौन था? था नहीं, है। हर लम्हा, हर पल, हर खुशी, हर दुख में मेरे साथ है, मेरे पास, मेरे करीब, खुशबू की तरह, हवा की तरह। लेकिन ऐसा साथ जैसे हवा और समंदर का साथ साथ, पर बहुत दूर। अरे भाई एक मुद्दा तो ये तुम लिखे जा रही हो अब इसे फाइनलाइज भी करवाओ, पब्लिश भी करवाओ। जनाब आप सोच भी नहीं सकते ये सब मेरे लिए कितना इंटरेस्टिंग है। मैं एक डिटेक्टिव की तरह इन्वेस्टिगेट करती जा रही हूँ। ये जो आज ग्रुप है ना, बड़ी अजीबोगरीब दुनिया है, कदम कदम पे नई डिस्कवरीज हैं। इसका मतलब तुम बहुत एंजॉय कर रही हो एक इन्वेस्टिगेटर की हैसियत से। भाई इतनी बड़ी कहानी मेरे हाथ लगी है, 21वीं सदी की सबसे पहली कहानी है। लेकिन तुम इस कहानी से हासिल क्या कर रही हो? जनाब जो लुत्फ खोज लगाने में है वो पता चल जाने में कहाँ है। मेरी समझ में तो नहीं आता तुम क्या कह रही हो। वो इसलिए क्योंकि ये फीचर मैं लिख रही हूँ जनाब, आप नहीं। अहलन वसहलन। खैरियत? काफी अरसे से राब्ता नहीं हो पा रहा था, टेलीफोन पे भी बात नहीं हो पा रही थी आपसे। हाँ, तोरा मामला अजीब। हम सोचा जब टाइम आया तो आपको खबर देगा, इसलिए राब्ता खत्म किया। अब टाइम आया तो आपको बुलाया कि खबर दे। खबर? कैसी खबर? मामला बहुत अजीब यार, इट्स वेरी स्ट्रेंज, नाकाबिल फहम। आपकी बसीरत और तरबियत ने हर चैलेंज का मर्दाना वार मुकाबला करने की हिम्मत दी है मुझे। लेकिन इस बार आज यू नो इट इज अनबिलीवेबल, इट इज शॉकिंग। जी? यू नो आज जमशेद बदरुद्दीन जिंदा है।
जमशेद बदरुद्दीन ने क्या काम किया इस जिंदगी में? दूसरा हयात। लेकिन वो हादसा, उसकी मौत। हाँ, वो उसका डेड बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुआ था। कभी हम सोचता जमशेद बदरुद्दीन हम उसका जिंदगी में नहीं पहचाना, और अब जब वो दोबारा आया शायद फिर नहीं पहचानेगा। और उसकी औलाद? दोनों खैरियत से, बिल्कुल दोनों खैर से। इल्हाम तो अली क्या आपके पास है? हाँ, उधर सहरा में बिल्कुल ठीक, खैर बिल्कुल महफूज। जब तक वो सहरा का दूसरा किनारा नहीं ढूंढता, रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करता, बिल्कुल ठीक। मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आपने अली को अपने पास रखकर मुझसे राब्ता क्यों तोड़ दिया? आज वो टाइम तुमको बताने का नहीं था। अगर तुम पूछता हम झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए हम राब्ता खत्म किया। अभी जब टाइम आया बताने का, हम खुद राब्ता किया। इल्हाम मुझे छोड़कर चली गई है। ना फिर मुश्किल है, ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। आने वाला कल एक नया आज के साथ तुलूंगा। लेकिन आज मैं अपने आप को क्या समझूं? बदरुद्दीन की बेवा या उसकी बीवी? कितनी मुश्किलों से समझाया था अपने आप को कि मैंने तन्हाई रहना है, और आज तुम आज रहेगा। बस कोई कल तुम पर अपने साए नहीं डालेगा। न आने वाला और न जाने वाला कल। आज तुम्हारा नाम हम रखा, तुम आज रहेगा। बस शमरा! अस्सलाम वालेकुम। इतना देर लगा दिया तुमने दरवाजा खोलने में। हम तुमको बोला था ना कि तुम जल्दी आया करो, तुमने फिर देर लगाया। क्या हुआ? तुम इतना डरा हुआ क्यों है? शमरोज, हमें बहुत डर लग रहा है। तुमने बेगम साहब से बात की? कैसी बात? पापा, उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हमारा बातें सुने। सारा दिन उनकी गाड़ी चलाते, तुम इतनी बात नहीं कर सकता। क्या? हमको यहाँ नहीं रहना, हमें जाना है। लाला यहाँ आता ही होगा। तुमको कैसे पता है? लेवन है, एक तो दिलावर खान का चीटी ने तुम्हारा सर पर हर वक्त सवार रहता है। हमारा दिल कहता है लाला यहाँ आएगा, देखना
पागल है, तुम्हारा दिल को कैसे पता लग गया है? हमारा दिल माँ का दिल है, और माँ का दिल कांच का दिल होता है। उसके इस पार भी नजर आता है और उस पार भी। अब चाहे इस पार हो चाहे उस पार हो, हम तो साथ साथ ही रहेगा। लेवन है, चलो जाकर खाना वाना गरम करो। ऐसी परेशान है, हमको भी परेशान करता है। कुछ नहीं होता है, अल्लाह मालिक है। चलो चलो शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मिसेस नवीद, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। फैसल, नवीद 3 दिन से घर नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। आपको कुछ पता है वो कहाँ? जी 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 हाँ, आप प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। मेरी सुबह उनसे मुलाकात हुई है, पता नहीं उसके बाद वो। आज सुबह? क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही हैं। वो पता नहीं, डैडी ने उन्हें किसी अली को ढूंढने का कहा था। आई रियली डोंट नो ये कौन है, लेकिन मुझे पता है कि वो अपने उन्हीं दोस्तों के साथ होंगे। प्लीज आप रोइए नहीं, देखिए सब ठीक हो जाएगा। आप ये लीजिए प्लीज। मेरी तो जिंदगी अजीरन कर दी है इन्होंने, बहुत तंग किया हुआ है मुझे तो लगता है शायद उन्होंने मुझसे शादी इसीलिए की थी कि मैं उन्हें दुबई में सेटल करा दूं। प्लीज आप ये लीजिए, प्लीज रिलैक्स। मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए पानी लेके आता हूँ। देखिए मिसेस नवीद, सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज आप ये पानी पीजिए प्लीज। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं बात करूंगा नवीद से जब वो आएंगे। आप कितने अच्छे हैं आप, कितना ख्याल रखते हैं। काश नवीद भी आप जैसे हो सकते हैं। अब देखिए, सब मर्द एक जैसे तो नहीं हो सकते। आप भी तो मैं भी तो क्या, मैं बहुत झगड़ालू लगती हूँ। जी नहीं, मैं ये नहीं। आप तो बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत। आओ इल्हाम। चलो मलाइका, इस वक्त ये बहुत बिजी लग रहे हैं। चलो। इल्हाम, बात फैसल जी। फैसल, अगर आपको नवीद की नजर आए तो प्लीज उनसे जी मैं कह दूंगा। फैसल जी, वो 3 दिन से घर नहीं आया, और प्लीज अगर हो सके तो डैडी को भी किसी तरह से बता दीजिए। मेरी प्लीज। फैसल के ऑफिस में मैंने बहुत कुरेदने की कोशिश की, लेकिन अली का कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने ये बहाना किया कि 3 दिन से नवीद घर पे नहीं आए। अच्छा, बस ये बताने के लिए फोन किया था। ओके।